सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारी भाषा। तो बच्चों, इस पाठ में हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार से हम रोजाना भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1, हमारी भाषा। तो बच्चों, हम पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र है एक कक्षा का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं कक्षा में। कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है, तुम्हारा क्या नाम है? और उत्तर में दूसरा बच्चा कह रहा है, मेरा नाम रानी है। ठीक है, तो यही बात है। नीचे भी उपयुक्त चित्र में कक्षा में कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से उसका नाम पूछ रहा है, दूसरा बच्चा उसकी बात सुनकर अपना नाम बता रहा है। तो ये सारी चीज हम देख रहे हैं इस कक्षा के चित्र में। तो ये सब क्या है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप कुछ समझे बच्चों। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं, जानते हो यह सब क्या है? यह भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, कभी लिखते हैं और सामने वाला उसको लिखे हुए को पढ़ता है, या फिर हम जैसे अखबार पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, किताब पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, कुछ बात हम कह रहे हैं, दूसरा उसको सुन रहा है और फिर उत्तर दे रहा है। ये सारी चीजें किसमें आती है? ये सब भाषा में आती हैं। ये सारी चीजें क्या है? भाषा है। और हिंदी जो कि हम रोजाना अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं, हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो कि हम जन्म के साथ बोलना सीख जाते हैं। ये हमारी माँ की भाषा होती है, हमारे परिवार के सदस्यों की भाषा होती है। इसी हिसाब से बच्चों, जो हमारी भाषा की जो परिभाषा होगी वो होगी, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो भाषा ऐसा साधन है, माध्यम मतलब साधन है, जिसके द्वारा जो हमारे मन में विचार उठते हैं, हमारे मन में जो भी बातें आती हैं, उसको हम दूसरों के सामने या तो बोलकर बताते हैं या फिर लिख कर बताते हैं। और सामने वाला व्यक्ति कैसे समझता है? हमारी बात को या तो पढ़कर समझता है, अगर हम लिखकर बताते तो वो पढ़कर समझता है, और अगर हम बोलकर बताते हैं तो वो सुनकर समझता है। यानी कि भाषा जो होती है बच्चों, हमारी जो मन में विचार हैं, जो बातें, उनके आदान प्रदान का साधन। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। अब है, भाषा से हम अनेक काम करते हैं। भाषा के द्वारा हम बहुत सारे कार्यों को भी करते हैं। जैसे क्या क्या करते हैं? बोलना, सोचना, लिखना, बताना, पूछना, समझना और पढ़ाना। ये सारे कार्य हम किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। कौन कौन से कार्य? बोलना, सोचना, लिखना, बताना, पूछना, समझना और पढ़ाना। ये सारे कार्य हमारे भाषा के द्वारा ही होते हैं। भाषा को व्यक्त करने के लिए 3 माध्यम है। 3 प्रकार से हम अपनी बात को दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या है? बोलकर, दूसरा है लिखकर और तीसरा है सांकेतिक। तो सबसे पहले बोलकर। अध्यापक ने बोलकर बताया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों ने सुनकर उनकी बात को समझा, यह भाषा का मौखिक रूप है। तो अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो वो बोलकर हमें कुछ समझाने का प्रयास करता है, और कई बार ब्लैक बोर्ड पर भी लिखकर वो हमें समझाता है। जैसे अध्यापक ने हमें बोलकर बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और उसकी ये बात बच्चों ने कैसे समझी? सुनकर समझी। तो ये भाषा का हो गया मौखिक रूप। अध्यापक जब बोलकर बता रहे हैं, बच्चे सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप होगा, यानी कि मुंह से बोला गया। अब दूसरा हमारा जो भाषा का रूप होता है वो होता है लिखकर। अध्यापिका कक्षा में लिखकर मात्रा से नए शब्द बनाना सिखा रही है। तो कक्षा में आपको अध्यापिका पढ़ा रही है, टीचर पढ़ा रही है, वो ब्लैक बोर्ड पर क्या कर रही है? मात्रा के द्वारा नए नए शब्दों को आपको लिखना सिखा रही है, बनाना सिखा रही है। तो ये क्या हो गया? ये। और बच्चे कैसे समझ रहे हैं? बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का
लिखित रूप है। ये भाषा का कौन सा रूप है? ये लिखित रूप है। जब जो अध्यापिका है वो श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर समझा रही है तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। इस प्रकार हम भाषा का प्रयोग मुख्यतः मौखिक और लिखित दो रूपों में करते हैं। हम दो रूपों में भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। एक तो होता है मौखिक यानी कि बोलकर, और दूसरा होता है लिखित यानी कि लिखकर। हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरे सुनकर और पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। बोलकर बताया हमने, लिखकर बताया, दूसरों ने या तो पढ़कर समझा या फिर सुनकर समझा। ये होता है भाषा के दो रूप। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित, ये दो रूप हो गए। अब आती है एक हमारी भाषा होती है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा क्या होती है? चित्र में यातायात सिपाही संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझा रहा है तथा व्यक्ति उसकी बातें समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है? जो सिपाही है, जो पुलिस वाला है, जो यातायात के नियमों को समझाता है, ट्रैफिक रूल्स हमें जो बताता है वो है। वो कैसे बताता है? संकेतों के माध्यम से, हाथों के इशारे से हमें बताता है इधर जाना है, इधर नहीं जाना, अब रुकना है, अब चलना है, ये सब तो संकेतों के माध्यम से समझाता है, इशारों के माध्यम से समझाता है। तो ये होती है सांकेतिक भाषा। लेकिन हम इसको व्याकरण के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम इसको नहीं पढ़ते। यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की भाषाओं को पढ़ा जाता है, वो होती है मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूपों को हम जानते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, यह सब क्या है? भाषा है। भाषा को व्यक्त करने के तीन माध्यम है। तीन माध्यम से भाषा व्यक्त की जाती है। भाषा को जो व्यक्त करने के जो तीन माध्यम है वो कौन कौन से हैं? बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा। लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। अब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। वह साधन है जिसके द्वारा हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं, हमारे मन में जो भी बातें आती हैं, उसको हम या तो बोलकर बताते हैं या फिर लिखकर बताते हैं। सामने वाला पढ़कर या सुनकर हमारी बात को समझता है। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे प्रकार से समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे, क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत। तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको लिखने हैं और ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, स्वयं करना है। हमने पाठ समझकर पढ़ा है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की आप परिभाषा लिखेंगे। भाषा द्वारा हम कौन कौन से काम करते हैं? तो भाषा के द्वारा हम जो भी काम करते हैं, पढ़ना, लिखना आदि आदि, वो सब हम इस प्रश्न में लिख देंगे उत्तर में। भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? नाम लिखिए। तो भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से हम करते हैं, ये सब लिख देंगे। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, उसके बारे में बता देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उनको भरना है, पूरा करना है। करते हैं, पहला पढ़ते हैं। हम अपने मन के विचार बोलकर या फिर कैसे प्रकट कर बताते हैं? हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर। रिक्त स्थान में आ जाएगा लिखकर। हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अगला है भाषा को व्यक्त करने के रिक्त स्थान माध्यम हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा तीन माध्यम हैं। तीन माध्यम हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ पर लिख देंगे बोलकर, लिखकर, और तीसरा है हमारा सांकेतिक। हो जाएगा हमारा सांकेतिक। ये तीन माध्यम है भाषा को व्यक्त करने के। इसके बाद रिक्त स्थान हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है वो है हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कभी कभी हम द्वारा भी अपनी बात समझाते हैं। कभी कभी हम, क्या आ जाएगा? संकेतों, संकेतों द्वारा भी अपनी बात समझाते हैं। नेक्स्ट है सही वाक्य के लिए सही
तथा गलत वाक्य के लिए गलत का निशान लगाओ। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। करते हैं। भाषा द्वारा हम दूसरों के मन के भाव नहीं जान सकते, तो ये गलत है। हम भाषा के द्वारा दूसरे के मन के भावों को जान सकते हैं। भाषा मन के भाव और विचार प्रकट करने का साधन है, बिल्कुल सही। भाषा द्वारा केवल संकेत से ही अपने विचार प्रकट किए जा सकते हैं, ये गलत है। संकेत के अलावा बोलकर और लिखकर भी अपने विचार प्रकट किए जा सकते हैं। भाषा द्वारा हम सोचना, लिखना, बताना, पूछना आदि कार्य करते हैं, बिल्कुल सही। अगला है हमारा प्रश्न, दिए गए चित्रों के नीचे प्रयुक्त भाषा का नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें भाषा का नाम लिखना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है। तो पहला एक बच्चे का चित्र है, वो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो पुस्तक में लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वो पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो पहले वाला चित्र हो जाएगा लिखित भाषा, लिखित भाषा। दूसरा, इसमें दूसरे चित्र में एक लड़की गाना गा रही है, तो ये भी भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, मौखिक, क्योंकि सब उसकी बात को सुनकर समझ रहे हैं, मौखिक भाषा। फिर एक बच्चा लिखने का कार्य कर रहा है, लिख रहा है वो कुछ, और उसकी बात जो सामने वाला है वो कैसे समझेगा, पढ़कर समझेगा। ये भी लिखित भाषा। लिखित भाषा। और फिर अगली वाली है हमारी सांकेतिक भाषा। एक सिपाही का चित्र है, वो संकेतों के द्वारा समझाने का कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा हमारा सांकेतिक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ हमने अच्छी प्रकार से समझकर पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है, हम अपने मन के विचारों और भावों को किस प्रकार से समझाते हैं, भाषा के माध्यम से समझाते हैं। तो भाषा हमारे मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और भाषा की परिभाषा याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।